तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनिकेत राज और आप देख रहे हैं द ट्रिक्स वर्ल्ड। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो मानव का उद्भव एवं विकास पर होने वाला है। मानव का उद्भव एवं विकास पर आज ये लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि मानव का विकास धीरे धीरे क्रमशः कैसे हुआ, है ना। सबसे पहले रामापिथेकस था, जो कि 4 पैरों पर चलने वाले जो जंतु थे वो आगे चल के होमोसेपियंस में कैसे बदल गए, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से, है ना, हिस्ट्री का एक पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। और बहुत छोटी ये वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में जानकारी बहुत बड़ी होने वाली है दोस्तों। तो अंत तक बने रहें, मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये चैप्टर जो रहने वाला है मानव का उद्भव एवं विकास से, है ना। कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो हुई है वो पूर्वी अफ्रीका के देशों में हुई है ना। पूर्वी अफ्रीका माना जाता है मानव की उत्पत्ति के लिए। यही सबसे पहले जो है मानव का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। सबसे पुराने जो है प्री ह्यूमन जो है, वो प्रिमिटिव ह्यूमन जो हैं, उनकी जो है उत्पत्ति यही मानी जाती है, पूर्वी अफ्रीका में ही। आगे देखते हैं हम लोग सब। तो देखिए कि ये देख सकते हैं मानवों की उत्पत्ति है। पहले 4 पैरों पे चलते थे, है ना। फिर 2 पैरों पे चलने लगे, लेकिन जो इनका पीठ जो है और गर्दन है वो झुका हुआ, इनका विकास नहीं हुआ है अभी तक। फिर देखते हैं कि हल्का दम सीधा खड़ा हुए, लेकिन अभी गर्दन का विकास नहीं हुआ, है ना। फिर देख सकते हैं कि अब पूरा सीधा खड़ा हो गए, लेकिन अभी भी उनका गर्दन जो है हल्का झुका हुआ है ना। फिर आते हैं होमोसेपियंस, जो कि सीधा भी खड़ा हो गए, 2 पैरों पे अच्छे से चलने भी लगे, उनका गर्दन का भी विकास हुआ, है ना। इस प्रकार हम देखेंगे और पढ़ेंगे इन सभी के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो आता है दोस्तों ये रामापिथेकस है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये रामापिथेकस इसका नाम है ना। देखते हैं कि मनुष्य जो था, सबसे पहले कहा जाता है कि मनुष्य धरती पे 4.3 बिलियन ईयर पहले आया था, है ना। जीवन की उत्पत्ति हो गई थी 4.3 बिलियन ईयर पहले इस धरती पे जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। तो सबसे पहले जो इस धरती पे आया था मनुष्य, वो जो मनुष्यों का पूर्वज कहा जाता है, वो कहा जाता है रामापिथेकस को, है ना। माना जाता है रामापिथेकस को, देख सकते हैं। तो रामापिथेकस के बारे में ज्यादा नहीं जानना, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे भी कहते हैं कि रामापिथेकस जो है मनुष्यों की प्रजाति में नहीं आता है ना। वो एक अलग जो था जीव जंतु था, वो जो कि जस्ट लाइक बंदर, माने कि मंकी के जैसा दिखता था, लेकिन वो मानवों का जो वो नहीं है, पूर्वज नहीं है। बस इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये 4 पैरों पे चलता था, है ना। जो रामापिथेकस था वो 4 पैरों पे चलने वाला जो एक जंतु था। अब आगे चलते हैं तो आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो मनुष्य जो था 2 पैरों पर खड़ा हो गया था। रामापिथेकस जब तक था वो 4 पैरों पे चलता था, झुककर चलता था, वो भी पैरों पे खड़ा होना नहीं सीखा था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो मनुष्य जो था वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया था, लेकिन वह अभी भी झुक कर चलता था। भले 2 पैर पे खड़ा हो गया हो, लेकिन अभी भी वो झुक कर चलता था। आगे देखेंगे कि इन्होंने पत्थर के कुछ उपकरण का विकास किया था, है ना। पत्थर का जो है स्टोन का औजार का विकास किया था। अब देखते हैं कि भारत के इसकी जानकारी मिलती कहाँ से है। तो भारत के कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इनके अवशेष मिले हैं, है ना। जीवाश्म के आधार पर इस चरण के मानव का प्रमाण मिलता है। भारत में कश्मीर का क्षेत्र जो है और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, वहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का वो जो कंकाल है और जीवाश्म मिला है, इस आधार पे हम कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो होमो इरेक्टस की बात आती है। होमो इरेक्टस, तो देखेंगे कि इस समुदाय का मानव जो था पहली बार सीधा खड़ा हुआ था। जो फर्स्ट बार सीधा खड़ा हुआ था वो होमो इरेक्टस का जो था वो समुदाय का था। अब देखेंगे मनुष्य ने पहली बार आग की खोज किया था, अर्थात आग का नियंत्रण कर लिया और उपयोग प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। अब पहली बार मानव ने गुफाओं में अपना आवास बनाया था, वो कौन था? तो होमो इरेक्टस ही था। इन्होंने पोषण उपकरणों का विकास किया
है ना, अधिक सक्षम रूप में किया था। भारत में इस चरण के मानव का प्रमाण मिलता है। वो होमो इरेक्टस का बात आता है। अब आता है निएंडरथल। तो निएंडरथल के बारे में देखेंगे कि लगभग ये धरती पे 1 लाख वर्ष जो कि था पहले आया था, 1 लाख वर्ष पहले जो धरती पे आया था, है ना। फिर आता है कि इसके शरीर की संरचना होमो इरेक्टस के ही जैसा था, लेकिन इसका दिमाग थोड़ा तेज हो गया था, पहले की तुलना में काफी विकसित हो गया था। जो कि जो निएंडरथल रहने वाला है, इसका मस्तिष्क का जो कपाट क्षमता में वृद्धि हुआ, जिसके प्रमाण, है ना, ये था कि 1350 सीसी से लेकर 1750 सीसी तक मिलता है। यहाँ पर सीसी का मतलब होता है क्रेनियम कैपेसिटी, है ना, दिमाग के नापने को क्षमता को कहते हैं क्रेनियन कैपेसिटी कहते हैं, जो कि 1350 से 1750 सीसी था ये निएंडरथल में। अब आगे देखेंगे कि निएंडरथल से आगे बढ़ते हैं तो यही जो थे सबसे पहली बार कला का विकास करते हैं और नौकाओं का निर्माण करते हैं। ये निएंडरथल। होमोसेपियंस के बारे में जानेंगे। इनके पास जो जनरेशन आता है वो आता है होमोसेपियंस का। तो निएंडरथल मानव के गर्दन का विकास नहीं हुआ था, अभी तक झुका ही हुआ था गर्दन, जो कि होमोसेपियंस में ये विकसित हो गया था। ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट का जो फिगर है ये आपको दिखाता है निएंडरथल को। देख सकते हैं कि इसका गर्दन अभी तक उसका विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो होमोसेपियंस है उसके गर्दन का ठीक से विकास हो चुका है ना। अब देखते हैं आगे होमोसेपियंस के बारे में। तो देखिए, होमोसेपियंस का गर्दन का विकास हो गया था, लेकिन निएंडरथल का नहीं हुआ था। इनका मस्तिष्क जो है जो कहते हैं होमोसेपियंस का, वो लगभग निएंडरथल के ही समान है। और होमोसेपियंस का मतलब कौन? हम लोग, है ना, हम सब होमोसेपियंस ही तो हैं। अब देखेंगे कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति जो है, उद्भव काल जो माना जाता है 34,000 साल प्राचीन माना जाता है। अब ये है